नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं ऐसे व्यक्ति की चर्चा करूंगा, ऐसे सम्राट की चर्चा करूंगा जिसने हुमायूं को पूरे जीवन चुनौती दी और एक बहुत ही अच्छे शासन व्यवस्था का परिचय भी दिया। बात करूंगा शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था और उसकी मृत्यु लगभग 1545 में हो गई थी। उसका जन्म का नाम फरीद खान था और वो एक पठान था और उसने एक शेर को मार डाला था, तो इसलिए उसका नाम शेरशाह पड़ा। भारत में जन्मा वो पठान था और हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। तो शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, जिन्होंने उसे पदोन्नत कर सेनापति बनाया और फिर बिहार का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। 1537 में जब हुमायूं को कहीं सुदूर अभियान पर चला गया था तो शेरशाह ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और सूरी वंश की स्थापना की। सन 1539 में शेरशाह को चौसा की लड़ाई में हुमायूं का सामना करना पड़ा, जिसे शेरशाह ने जीत लिया। तो चौसा की लड़ाई, अगर मैं बात करूं चौसा, तो चौसा का युद्ध इतिहास में बड़ा फेमस है, जो 1539 में लड़ा गया, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बाद लड़ा गया। और 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेर खान की उपाधि लेकर संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया और शेरशाह 1539 में कालिंजर के घेराबंदी के कारण चंदेल राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय द्वारा बेरहमी से मारा गया। ऐसा माना जाता है कि उसके जहां पर उसका जो हथियार थे, उस कारखाने में आग लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है। इतिहास में कहीं ना कहीं इस तरह का लेख भी है। लेकिन वो एक शानदार रणनीतिकार था। शेरशाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी बनाया और 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन में भारत को एक नई दिशा दी। उसने नई नगरीय पद्धति सैन्य प्रशासन की स्थापना की। पहला रुपया जारी किया, यानी कि रुपये का अगर जारी किया गया तो किसने किया? रुपया जारी किया पहली बार किसने? शेरशाह सूरी ने। यह इतिहास में लेख मिलेगा आपको। और भारत की डाक व्यवस्था को भी उसने पुनः संगठित किया। अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक ग्रांड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहा जाता है, जो मेरठ से भी पास होती है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड, इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की शेरशाह सूरी ने। तो साम्राज्य के उसके पुनर्गठन ने भारत पर मुगल सम्राटों के लिए एक मजबूत नींव रखी, विशेषकर हुमायूं के बेटे के लिए। यानी कि उसका जो फायदा उठाया वो उसके यानी कि हुमायूं के बेटे अकबर ने उठाया। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो शेरशाह का जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उसका असली नाम फरीद खान था। वो शेरशाह के रूप में जाना जाता था क्योंकि उसने कथित तौर पर कम उम्र में ही अकेले शेर को मार दिया था। मैंने अभी बताया आपको। तो पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में जो है उसके पिता थे और शेरशाह के पिता की 4 पत्नियां थी, इसमें 8 बच्चे प्राप्त हुए। शेरशाह को बचपन के दिनों में उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी और उन्होंने घर छोड़कर जौनपुर में पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने पर शेरशाह 1522 में जमाल खान की सेवा में चला गया और सौतेली माँ को ये पसंद नहीं आया, तो जमाल खान की सेवा छोड़ दी और बिहार के स्वघोषित स्वतंत्र शासक बहार खान नुआनी के दरबार में चला गया। और अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक गांव जागीर पर कब्जा किया और कालांतर में इसी जागीर के लिए शेर खान और उसके सौतेले भाई सुलेमान के मध्य विवाद भी हुआ। बंगाल और बिहार पर उसके अधिकार की बात करते हैं तो बहार खान के दरबार में वो जल्द ही उसके सहायक नियुक्त किया गया और बहार खान के नाबालिग बेटे को शिक्षक और गुरु बन गया। लेकिन कुछ वर्षों में शेरशाह ने बहार खान का समर्थन खो दिया, इसलिए वो 1527 से 1528 में बाबर के शिविर में शामिल हो गया। बहार खान की मौत पर शेरशाह नाबालिग राजकुमार के संरक्षक और बिहार के राज्यपाल के रूप में लौट आया और बिहार का राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने प्रशासन का पुनर्गठन शुरू किया। उसने भारतीय पोस्टल सेवा में भी बहुत बड़ा परिवर्तित किया। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया। तो अगर पोस्टल
या डाक विभाग की अगर बात आती है तो शेरशाह सूरी की बात आती है। अगर हम बात करें नितिन गडकरी की तरह, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उनकी तरह उन्होंने भी उस टाइम रोड्स का जाल बिछाया। तो शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी एवं कुशल प्रशासक था। उसे व्यापार के लिए रोड्स की उसने जरूरी समझा, मार्ग की जरूरी समझा, तो उसने विकास के कामों को करना अपना कर्तव्य समझा। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कराया और यातायात की सुगम व्यवस्था की। और सूरी दक्षिण भारत को उत्तर के राज्यों से भी जोड़ना चाहता था, लेकिन इस विशाल रोड का निर्माण उसने करवाना प्रारंभ किया, लेकिन उसमें बीच में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ग्रांड ट्रक को बहुत पुरानी है और प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ भी कहा जाता था। ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफगानिस्तान के केंद्रों तक जाता था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म की प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से होता था और यह मार्ग गंधार तक था। तो यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 16वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, इसे पक्का करवाया और इसे जगह जगह पत्थर लगवाए, छायादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाई, चुंगी की व्यवस्था की। तो ग्रांड ट्रक रोड कलकत्ता से पेशावर तक लंबी है। तो सूरी द्वारा बनाई गई यह विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहाँ से काबुल तक होकर जाती है। तो इसी रोड का सफ़र आरामदायक बनने के लिए उसने कई जगहों पर मस्जिद, कुएं, विश्राम गृह का निर्माण भी कराया। शेरशाह सूरी ने भ्रष्टाचारियों पर भी नियंत्रण प्राप्त किया और वह बड़ा ही न्यायप्रिय और ईमानदार शासक था। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार को न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उसके मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना भी बंद कर दिया था। तो मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति करी थी। उसने अपने आप को मुगल सम्राटों का प्रतिनिधि ही बताता है, पर वह साम्राज्य स्थापित करने की भी थी। शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर आखिरकार मुगल और अफगान सेनाओं की जून 1539 में बक्सर के मैदानों पर भिड़ंत हुई और मुगल सेनाओं को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने शेरशाह को साम्राज्य पूर्व में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक फैला दिया और अपने साम्राज्य को वैध बनाकर उसने अपने नाम के सिक्कों को चलाने का आदेश दिया। यह मुगल सम्राट हुमायूं को खुली चुनौती थी। तो अगले साल हुमायूं को खोए क्षेत्रों पर कब्जा वापस करने के लिए शेरशाह सूरी ने फिर हमला किया और हतोत्साहित और बुरी तरह से प्रशिक्षित हुमायूं की सेना 17 मई 1540 में शेरशाह की सेना से हार गई। इस तरह से बाबर द्वारा बनाए गए मुगल साम्राज्य का उसने अंत कर दिया था और उत्तर भारत पर सूरी साम्राज्य की शुरुआत करके, जो भारत में दूसरा पठान साम्राज्य था और लोधी साम्राज्य के बाद, यानी कि कह सकते हैं पहला दूसरा पठान था। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य नेता के साथ साथ योग्य प्रशासक भी था। 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली जो मुगलों की पहचान थी, शेरशाह द्वारा शुरू की गई थी। पहला रुपया शेरशाह के शासनकाल में शुरू हुआ और रुपया आज भी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव और सेशेल्स में राष्ट्रीय मुद्रा के रूप से प्रसिद्ध है। तो पहला रुपया किसने चलाया, चलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। तो डाक प्रणाली की व्यवस्था किसने सुधारी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। लेकिन वर्ष 1540 में एक महत्वपूर्ण ऐसी घटना सामने आई जब सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय चंदेल ने बघेल राजा वीरभान को शरण दी और मुगलों के मित्र बचाने वाले इस परोपकारी कार्य से सुल्तान शेर खान सूरी को क्रोध आया और चंदेलों की राजधानी कालिंजर में की घेराबंदी कर दी। तो शेरशाह की प्राथमिक मांग वीरभान बघेल का आत्मसमर्पण था और महाराज कीर्तिवर्मन द्वितीय के इनकार करने पर शेरशाह ने कालिंजर पर हमला कर दिया। किले की दुर्जय सुरक्षा का सामना करना पड़ा, उसकी दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया गया, तोपों का सहारा लिया गया, लेकिन तोप बमबारी के कारण एक विस्फोट हुआ जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे वो अस्वस्थ होता चला गया और वो जो है महाराजा केंद्र ने एक निर्णायक और क्रूर प्रहार किया जिसे शेरशाह की क्रूर हत्या का आदेश दिया और तोप के मुंह पर बांधना और आग लगाना शामिल था। इस समय तो एक तरह से उसको जो है मतलब शेरशाह सूरी को बुरी तरह से हराकर, मतलब जो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई वो कहीं ना कहीं एक तरह से कालिंजर के किले में हुई और उसकी जो घेराबंदी थी उसमें वो उसके विपक्षी सफल हुए। उसकी अगर हम बात करते हैं, शेरशाह ने अपने जीवन काल में अनेक मकबरे बनवाए। उसका गृहनगर सासाराम स्थित एक मकबरा कृत्रिम झील से घिरा हुआ है और यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना भी है। तो शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो सुन्नी मुस्लिम थे। तो अगर हम बात करें 1486 में उसका जन्म हुआ,
1522 में बहार खान के यहाँ काम करना शुरू किया। 1527 में से लेकर 1528 में उसने बाबर की सेना में काम किया। 1539 में उसने चौसा में जो है हुमायूं को हराया। फिर 1540 में शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में परास्त किया और 1545 में शेर शाह सूरी का निधन हो गया। तो ये डेट्स हैं। और चौसा का युद्ध, रुपया, ग्रांड ट्रंक रोड, डाक व्यवस्था को नई दिशा, ये सब जो है एक तरह से शेर शाह सूरी की ये उपलब्धियाँ रहीं। तो इसी वीडियो के साथ मैं जो है आगे एक वीडियो और लेके आऊँगा। मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।